बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम विज्ञापन लेखन के बारे में जानेंगे। विज्ञापन लेखन क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन का एक पार्ट होता है और विज्ञापन लेखन किस तरीके से किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, करने के लिए क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का अर्थ क्या होता है विज्ञापन। सेकंड पार्ट में विज्ञापन के भाग जानेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जानते हैं विज्ञापन लेखन क्या होता है। विज्ञापन शब्द वि जमा ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का, या कोई भी जब हम सार्वजनिक सूचना देते हैं तो उसको कुछ अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोग उस सूचना को पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें। इसी तरीके से अगर हमें कोई वस्तु बेचनी होती है तो उसके लिए हम बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, विज्ञापन देते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में विज्ञापन देते हैं। तो उसको कुछ इस तरीके से हम तैयार करते हैं ताकि लोग हमारी वस्तु, हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सूचना को अच्छे से देखें और फिर उसको वो खरीदें। तो विज्ञापन लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। विज्ञापन प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता होनी चाहिए। तभी वही लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे जब आप अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग बनाएंगे। कुछ अलग नहीं होगा तो फिर लोग आपके प्रोडक्ट को उनको खरीदने की संभावना कम हो जाती है। और चित्र अगर कलरफुल होंगे तो और भी अच्छा है। आपने देखा होगा कि जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें जो कलरफुल चित्र होते हैं लोग ज्यादा देखते हैं उस चीज को, और जो एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई भी चीज लिखी होती है तो उसको लोग, हाँ ध्यान तो जाता है लेकिन उस पर ध्यान कम जाता है। तो इसलिए चित्र जो है वो रंगीन व आकर्षक होने चाहिए। विज्ञापन के निम्नलिखित भाग होते हैं। 4 टॉपिक्स हैं इसमें। शीर्षक यानी टॉपिक, उप शीर्षक उसके जो सब टॉपिक होते हैं, विषय विस्तार, विषय विस्तार मतलब अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं उसमें बतानी होती हैं, उपसंहार और उसकी एंडिंग, कैसे हम अपने विज्ञापन की एंडिंग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहला उदाहरण है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के प्रति सचेत करते हुए विज्ञापन लिखिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है ये विज्ञापन जो है वो स्वच्छता के हेतु। तो कैसे एक पिक्चर एक बना देंगे यहाँ पे, झाड़ू या फिर और सफाई से रिलेटेड जो वस्तुएं होती हैं उनकी पिक्चर्स आप बना सकते हैं। हेडिंग लिखेंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छता की ओर एक कदम। इसके अंदर विस्तार लिख देंगे। इसमें गंदगी में ही बीमारी पनपती है, कचरा कूड़ेदान में ही फेंके, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें, स्वच्छता की ओर एक नया कदम बढ़ाएं और खुद को अवगत बनाएं। और नीचे लिख देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आगे अगला देखते हैं उदाहरण, स्मार्ट मोबाइल की विक्रय के लिए विज्ञापन। मोबाइल फोन बनाना है, पिक्चर तो जरूरी बनानी होती है आपको, कलरफुल बढ़िया से। और हाँ, एक चीज का ध्यान आप अवश्य रखिए, बॉर्डर आप जरूर बनाएंगे, ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी। इस तरीके से बॉर्डर आपको, शेप बॉर्डर की जरूर देनी, यानी बॉर्डर आपको जरूर बनाना है। अब हेडिंग डालेंगे, मोबाइल फोन की दुनिया में विस्फोट, 18 पिक्सल, 64 GB रैम, 256 GB मेमोरी, 24 घंटे दुनिया आपके मुट्ठी में। कुछ एक अट्रैक्टिव सा डायलॉग लिख देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए और ये मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और ईमेल भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर कुछ और जैसे फोटो बना दी आपने, कुछ और डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ लिख दिया। इस तरीके से आप इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगला विज्ञापन देखते हैं, नटराज पेंसिल की विक्रय के लिए विज्ञापन। नटराज पेंसिल पिक्चर बनानी है आपको, हेडिंग लिखनी है, बॉर्डर बनाना है। इस तरीके से सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली बनाएं आपके कार्य को स्वच्छ व सुंदर। नटराज पेंसिल हो जिसके पास, करे सब उस पर नाच। यानी कि एक राइमिंग टाइप से एक आपको कोट्स छोटा सा लिख देना है।
डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हैं और अपना एड्रेस और ईमेल भी लिखा जा सकता है इसके नीचे। अगला विज्ञापन देखते हैं। ईंधन को बचाने के लिए विज्ञापन लिखिए। तो आप इस तरीके से बॉर्डर जरूर बनाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था आपको पहले। ईंधन की फोटो बनाई जा सकती है। ईंधन बचाएं, ईंधन बचाएं, ईंधन की बचत यानी पैसे की बचत, पर्यावरण संरक्षण। ईंधन बचाएं, जिम्मेदारी निभाएं। इस तरीके से ईंधन बचाने का विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं। अगला, घर की पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन तैयार। तो बॉर्डर बनाना है पहले कलरफुल और हेडिंग डालनी है बिकाऊ, क्योंकि अब सामान ना बेच रहे हैं। घर के पुराने सामानों में नए सामान, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, कूलर आदि अन्य घरेलू सामान बेचना है। इच्छुक खरीदार स्वयं ही संपर्क करें और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर सामानों की पिक्चर भी बनाई जा सकती है और कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दिया जा सकता है, जैसे 5 चीजें खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।